DSA, DSA, DSA. What is DSA and why should you take it seriously? So hi, I'm Rahul and today we are going to talk about DSA in this video. So after spending 2 years of college and getting a lot of exposure and some experiences in DSA and algorithms and all, I am going to share my experience on DSA today. So मेरे फर्स्ट ईयर पर भी मुझे ऐसा थॉट्स आया था कि DSA करना ही पड़ेगा, DSA इम्पॉर्टेंट है क्या, या फिर कंपनी में तो DSA काम भी नहीं करता तो करना ज़रूरी है क्या। तो मुझे भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे, पर मैंने क्या किया, तो आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि मैंने अपने DSA को लेकर क्या किया, क्या मैंने DSA किया या फिर नहीं किया। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं बोलने वाला हूँ कुछ सोल्यूशन जो तुम यूज कर सकते हो अपने DSA स्किल को ग्रो करने के लिए, या फिर जो मिस्टेक्स मैंने किया था वो मिस्टेक्स नहीं करने के लिए। तो अपने फर्स्ट ईयर में ही मैंने DSA स्टार्ट कर दिया था एंड मैं GFG से DSA करता था उस टाइम पर, क्योंकि मुझे वो यूज़र फ्रेंडली लगता था। बाय द वे GFG में अब गीक ओलंपिक्स चल रहा है, जहाँ एंड और भी बहुत सारे कॉन्टेस्ट वहाँ पर चल रहे हैं, जहाँ पर आप अपने DSA स्किल को ग्रो कर सकते हो, आप अपने DSA को अपस्किल कर सकते हो एंड एस कर सकते हो किसी कंपनी में। सो गीक ओलंपिक्स में 8 क्वेश्चन आने वाला है जो बिगिनर लेवल के होंगे एंड आपको उस 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड आपको मिलेगा 60 मिनट उसको सॉल्व करने के लिए। सो लास्ट डेट है 16 जुलाई फ्रॉम 6 PM to 7 PM. So hurry up now and do all the contests and Geek Olympics in Geek for Geeks so you can ace your GSA and you can crack your interviews easily. By the way, ये रहा इंस्ट्रक्शन, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कौन सा रूल्स वहाँ पर है एंड मैं डिस्क्रिप्शन भी ये इंस्ट्रक्शन दे दूंगा विथ लिंक, जो कॉन्टेस्ट का जो लिंक है वो उसका भी लिंक मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। एंड बाय द वे आप C++, जावा या फिर पाइथन तीनों लैंग्वेज यूज कर सकते हो इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। सो गो फॉर इट एंड क्रैक दिस कंपटीशन एंड विन दिस गीक ओलंपिक्स। एंड अगर आप कहीं पर फंस जाते हो तो आप गीक फॉर गीक्स का यूट्यूब चैनल है, वहां पर जाके भी उसका सोल्यूशन देख सकते हो। एंड अगर आप फिर भी अटक गए तो आप गीक फॉर गीक्स का जो कोर्सेज होता है ना, जहाँ पर DSA, जहाँ पर मशीन लर्निंग, जहाँ पर और भी बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पर हैं, तो वो सब कोर्सेज तुम ले सकते हो, वहाँ पर तुम हेल्प ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वहाँ पर तुम्हें मिलेगा जो 6 मंथ के लिए रहता है। सो तुम उस कोर्स को दे सकते हो एंड तुम अपना DSA और भी इम्प्रूव कर सकते हो अगर तुम्हारा DSA कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो। सो उन कोर्सेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा एंड चेकआउट के टाइम ये कोड CSA10 यूज करना मत भूलना, क्योंकि 10% ऑफ भी तो मिलेगा। सो आ जाते हो उस टॉपिक पर जहाँ पर मैं भी फंसा रहा अपने सेकेंड सेमेस्टर के बाद उसी क्वेश्चंस पर जो मैंने पहले बोला था कि DSA इंपॉर्टेंट है, या फिर कंपनी में तो DSA का कुछ काम नहीं होता तो DSA क्यों चाहिए, इतना DSA को लेकर हाइप क्यों है यार। सो बाय द वे DSA का फुल फॉर्म है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। सो या तो मैं भी उसी टाइप का, उसी जो थॉट्स है वहाँ पर मैं भी साइकिल होके मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने भी। सो फिर मैंने क्या किया, एंड सिर्फ वेस्ट नहीं, मैंने DSA नहीं करा उस टाइम के बाद। पर DSA यूज़ होता है कंपनीज में। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पर आपके DSA को लेके वहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि ये बताओ, या फिर हैश मैप बताओ, या फिर कुछ भी वहाँ पर पूछ सकते हैं कि ग्रीडी एल्गोरिदम क्या होता है जो DSA का पार्ट है, आप बोल सकते हो कि डायनामिक एल्गोरिदम क्या होता है, कि ऐसे कैसे काम करता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, या फिर आप ऐसे क्यू को यूज़ कैसे कर सकते हो, आप रिवर्स क्यू को कैसे यूज़ कर सकते हो, आप आप लिंक लिस्ट को कैसे यूज कर सकते हो, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते, इतने इजी नहीं आने वाले, पर DSA के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन वहां पर आएंगे। तो उसके लिए आपको DSA पढ़ना होगा, क्योंकि कंपनी भी तो क्रैक करना है ना, कुछ जॉब भी तो करना है BTech के बाद, MTech को छोड़ के, क्योंकि वो लोग MTech के लिए प्रिपेयर होंगे। बट सिर्फ इसी के लिए क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है? वेल, इसका और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। अगर आप कंप्यूटर साइंस डिग्री कर रहे हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो इसका और भी बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन से बोल सकते हो एंड इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके कोडिंग जर्नी के लिए। वेल, आपको अगर एक अच्छा डेवलपर बनना है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आना चाहिए, एंड यहीं पर DSA काम आने वाला है अपने ब्रेसन से भी ज़्यादा, क्योंकि यहीं पर DSA आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाएगा एफिशिएंटली कि कैसे एक कोड को लिखा जाता है, कैसे एक कोड को राइट किया जाता है एफिशिएंटली, एंड कैसे एक ग्राफ को प्लॉट किया जाता है, कैसे एक ग्राफ को सॉल्व किया जाता है, या फिर कैसे एक हैश टेबल या फिर हैश मैप को सॉल्व किया जाता है। एंड ये सब आपको DSA सिखाने वाला है, कुछ और नहीं। तो
इसीलिए आपको डीएसए सीखना होगा कि इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होते हैं ना, इतने प्रॉब्लम होता है, जो ग्राफ का प्रॉब्लम होता है या फिर जो हैश टेबल का प्रॉब्लम होता है, तो आप सॉल्व करोगे कैसे अगर आप डीएसए नहीं पता आपको। सो इसीलिए डीएसए आपको सीखना पड़ेगा। एंड हो सकता है कि कंपनी का जो काम है वहां पर आपको डीएसए यूज नहीं करना पड़े। लाइक अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो वहां पर आपको डीएसए का कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि वहां पर तो आप एचटीएमएल कोड लिखने वाले हो, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट रिएक्ट एंगुलर और भी बहुत सारा कुछ। सो ये सब आप लिखने वाले हो, तो वहां पर डीएसए कैसे काम आने वाला है। पर अगर आप एक अच्छा डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको डीएसए आना चाहिए। जो कोड एफिशिएंट होगा एंड कम टाइम लेगा कंपाइल होने में, वही कोड यूज किया जाएगा एंड उसी कोड को प्रायोरिटी दिया जाएगा, क्योंकि उस कोड को आप बहुत सारे यूज केसेस में यूज कर सकते हो एंड उस कोड में एरर भी बहुत कम होंगे। सो नाउ यू नो व्हाई डीएसए। एंड आप ये भी बोल सकते हो कि डीएसए इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सो अगर आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, अगर आप एक कंप्यूटर साइंस का डिग्री ले रहे हो, तो ज़रूर डीएसए सीखना, क्योंकि अच्छे से कोड भी तो लिखना है ना, अच्छे से जो एफिशिएंटली कोड लिखना है, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम आने वाला है, जिसका टाइम कंपाइलेशन बहुत कम आने वाला है एंड जो एफिशिएंटली काम करे एंड जिसका एरर भी बहुत कम हो। तो इसीलिए आपको डीएसए सीखना चाहिए। अब आते हैं सॉल्यूशंस पर कि आपको क्या करना है। सो फर्स्ट, अपने फर्स्ट ईयर से ही अगर आप कुछ नहीं जानते हो, अगर आपने 11-12 पर नहीं सीखा है ऐसे लाइक C++ या फिर जावा या फिर कुछ आपने अगर नहीं सीखा है, तो अपने फर्स्ट ईयर पर ही लाइक फर्स्ट सेमेस्टर से उसको सीखना स्टार्ट कर दो। सी से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि वो मदर लैंग्वेज जैसे उसको यूज़ किया जाता है, तो सी से स्टार्ट कर लो। तो सी को सीखने के बाद आप कोई और भी लैंग्वेज को शिफ्ट हो सकते हो एंड उसको 20 डेज के अंदर उसको सीख सकते हो। तो ऐसे सीख लो एक लैंग्वेज एंड सेकेंड सेमेस्टर के बाद आपको डीएसए स्टार्ट कर देना है एंड उसको कंप्लीट करना है सेकेंड ईयर से पहले। डीएसए के लिए आप जीएफजी को चूज कर सकते हो, जहां पर आपको अफोर्डेबल रेंज में बहुत सारा कोर्स मिल जाएगा विद डाउट क्लियरिंग सेशंस, जहां पर आपका एक मेंटर होगा जो आपका डाउट क्लियर कर देगा 24/7 6 मंथ्स के लिए। सो आप डीएसए वहां से भी कर सकते हो एंड उसका जो कोर्स है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो आप वहां से कर सकते हो डीएसए। एंड अगर फ्री में करना है तो यूट्यूब से कर सकते हो, लाइक कोड विथ हैरी अपना कॉलेज, यहाँ से तुम डीएसए कर सकते हो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तुम जीएफजी चूज़ कर लो या फिर तुम यूट्यूब चूज़ कर लो, पर जीएफजी को मैं कंसीडर करूंगा चूज़ करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको एक डाउट क्लियरिंग मेंटर मिल जाता है जहाँ पर अपना एक डाउट आप पूछ सकते हो। बट अगर आप यूट्यूब चूज़ करते हो तो आपको वो क्वेश्चन गूगल पर दिखना पड़ेगा, स्टैक ओवरफ्लो पर देखना पड़ेगा, तो आपको मिल भी सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है। एंड लास्ट पॉइंट आता है कि डीएसए तो हो गया, अब करना क्या है। सो उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। मैं बेस्ट प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ एंड वो है गीक फॉर गीक्स, क्योंकि गीक फॉर गीक्स पर क्यूरेटेड डीएसए जो कोर्सेज होता है ना, जो क्यूरेटेड डीएसए जो क्वेश्चंस होता है, तो गीक फॉर गीक्स पर वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा एंड आपको वहाँ पर डीएसए कोर्सेज रिलेटेड लाइक डीएसए बेस्ड रिलेटेड या फिर चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएगा, लाइक एरे, लिंक लिस्ट, क्यू लिस्ट और भी बहुत सारा कुछ। एंड एल्गोरिथम बेस्ड भी क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड आप अगर चाहो तो आप कोई कंपनी बेस्ड क्वेश्चन भी वहाँ पर कर सकते हो कि अमेजन पर कौन से डीएसए क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर गूगल पर कौन से डीएसए क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये सब वहाँ पर स्पेसिफिकली कर सकते हो इजीली। सो इसीलिए मैं कंसीडर करूँगा जीएफजी को ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मैं भी वहाँ से प्रैक्टिस करता था। एंड उसके लिए नीचे गए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो लिंक है वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो एंड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड वहाँ पर कोर्सेज का भी लिंक है एंड आई एम सेइंग इट अगेन, सो यूजिंग कोड CSAID10 सो आपको 10% डिस्काउंट मिले हर कोर्स पर, चेकआउट के टाइम यूज कर लेना। सो स्टार्ट डीएसए नाउ एंड नेवर गिव अप। बाय।